Good morning class, welcome class. In this video we discuss geography chapter 3rd discuss and part 1 डिस्कस इन दिस वीडियो. आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं. चैप्टर 3 इज़ आर चेंजिंग अर्थ. जो हमारी जो अर्थ है, जो हमारी जो पृथ्वी है, वो किस तरह से चेंज हो रही है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी डिस्कस न्यू वर्ड. फर्स्ट न्यू वर्ड इज़ लिथोस्फियरिक प्लेट्स. यस, व्हाट इज़ लिथोस्फियरिक प्लेट्स? तो यस देखिए, लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स इन द अर्थ क्रस्ट विच मूव अराउंड very slowly because of the movement of the molten magma inside the earth in a circular manner. यहाँ ये बोल रहा है लिथोस्फिक प्लेट वह प्लेट्स होती है जो लार्ज या स्मॉल जो प्लेट्स होती है अर्थ की क्रस्ट पे वो मूव करती है, और वो वेरी स्लोली मतलब बहुत ही धीरे धीरे मूव करती है बिकॉज मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ के इनसाइड में अंदर की तरफ जो मैग्मा मूव कर रहा है, मोल्टन मैग्मा मतलब जो पिघला हुआ मैग्मा मूव कर रहा है, उसी के कारण ये भी क्या मूव करती है, स्लो मूव करती है. और उसका जो मैनर होता है एक सर्कुलर मैनर में मूव करती है. दे कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स. और ये कहाँ देखने को मिलता है हमें? ओशियन बेसिन्स पर या कॉन्टिनेंट्स के बेसिन्स पर. यस, नाउ सेकेंड टर्म इज़ एक्सटर्नल फोर्सेज और एक्सोजोनिक फोर्सेज. यस, फर्स्ट देखिए व्हाट इज़ बोथ एक्सोजोनिक फोर्सेज या एक्सटर्नल फोर्सेज, बोथ आर सेम. यस देखिए, force of nature which operate on the surface of the earth like running water, winds, sea waves etc. मतलब अर्थ के ऊपर जो ऊपर से जो प्रेशर लगेगा वो कहलाएगा एक्सोजोनिक या एक्सटर्नल फोर्सेस. लाइक हवा का चलना, पानी का बहना, तेज हवाएं आना, तो ये सारा क्या हो रहा है? एक्सटर्नल, ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इसलिए ये एक्सटर्नल फोर्सेस. और नाउ थर्ड टर्म इज इंटरनल फोर्सेज या एंडोजेनिक फोर्सेज. तो देखिए, फोर्सेज विच ऑपरेट इंटीरियर ऑफ द अर्थ ब्रिंग अबाउट सडन चेंज इन अर्थ क्रस्ट लाइक वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक. जब इंटरनल जब चेंज होते हैं तो वो लाइक अर्थ है ये, तो जो एक्सटर्नल जो चेंज हो रहा है लाइक हवा आना, पानी का बहना, अंदर क्या चेंज होगा? लैंडस्लाइड्स होना, अर्थक्वेक भूकंप आना, तो ये सारी जो होगा ये क्या किसके, या वॉल्केनो ज्वालामुखी का फटना, तो ये सारी होगा इंटरनल. इंटरनल मतलब जो अंदर से जो मूवमेंट होने की वजह से अचानक से जो फोर्स लगेगा वो, और एक्सटर्नल में जो बाहर से जैसे लाइक हवा चलना, पानी का बहना, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स. और इंटरनल फोर्स में अंदर से वॉल्केनो ज्वालामुखी का फटना या लैंडस्लाइड होना, अर्थक्वेक भूकंप आना. Now next term is seismic focus. Yes, the point in the interior of the earth from where the earthquake waves originate. Seismic point वो point वहाँ होता है जहाँ से earthquake originate मतलब भूकंप जिस point से originate हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, मतलब भूकंप जिस earthquake जिस point से start हो रहा है वो point क्या कहलाता है? seismic focus. क्या बोलते हैं उसको? जहाँ से भूकंप start हो रहा है तो ये कहलाएगा seismic focus. ओके, नेक्स्ट इज देखिए एपिक सेंटर. एपिक सेंटर द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक वेव्स ऑरिजिनेट. यहाँ ये बोल रहा है सेस्मिक अर्थ. एपिक सेंटर मतलब जब पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट जो वर्टिकली सेस्मिक जो फोकस है अब जो फैलेगा तो ये चीज़ कहलाएगी एपिक सेंटर. फिर देखिएंगे फोल्डिंग, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कॉज ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस. यहाँ ये बोल रहा है जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? हॉरिजेंटली होता है, तो ये कहलाता है फोल्डिंग. और फॉल्टिंग जब मूवमेंट जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? वर्टिकल हो रहा है अर्थ क्रस्ट पर, तो वो कहलाता है वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है तो फॉल्टिंग कहलाएगा. फिर है मिएंडर, अस शेप्ड कर्व और लूप्स फॉर्म इन रिवर क्रॉस. जो अस शेप का जो कर्व अगर बनता है तो ये मिएंडर कहलाती है जब जो रिवर जो क्रॉस करती है तब. फिर नेक्स्ट है डेल्टा, अ ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड फॉर्म बाय सेडिमेंशन ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर. जो रिवर होते हैं उसके माउथ पर एक जो ट्रायंगुलर शेप का अगर लैंड बनता है तो वो कहलाता है डेल्टा. कि ट्रायंगुलर शेप में बनता है वो, और कहाँ बनता है? रिवर की माउथ पर बनता है वो लैंड फॉर्म. फिर है सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स को बोलते हैं हिंदी में मिट्टी के टीले. मिट्टी के टीले, छोटे छोटे मिट्टी के टीले बनते हैं ना, मिट्टी के पहाड़ जो मरुस्थल में डेजर्ट्स में जो बनते हैं वो कहलाते हैं सैंड ड्यून्स. हील्स ऑफ सैंड मतलब मिट्टी की हील,
थोड़ी सी पहाड़ी या चोटी जैसा जो बनता है मिट्टी का, वो कहलाता है सैंड ड्यून्स। एक्शन ऑफ, और ये किसकी वजह से बनता है, जो डेजर्ट होते हैं वहाँ हवाएं चलने की वजह से, विंड्स की वेव्स की वजह से ये बनते हैं सैंड ड्यून्स। और यहाँ से वहाँ भी ये शिफ्ट होते हैं, पहले सैंड ड्यून यहाँ था, देन वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है या कहीं और शिफ्ट हो जाता है ना। फिर देखिए मोरेनेज, डिपॉजिट्स ऑफ रॉक सैंड एंड सिल्ट ड्रॉप्ड बाय ग्लेशियर। जो क्या होना, डिपॉजिट मतलब जमा होना रॉक चट्टानों का, सैंड मिट्टी का, सिल्ट ड्रॉप्ड बाय ग्लेशियर जो ग्लेशियर्स ने छोड़ा है, उस ग्लेशियर से निकलकर जो एक वहाँ पर जमा होना रॉक चट्टाने हैं या मिट्टी जमा हो रही, तो वो चीज़ कहलाती है मोरेनेस। यस, नाउ कम टू द चैप्टर। हम चैप्टर डिस्कस हम लोग करेंगे। यस, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ ये बोल रहा है अर्थ का जो सरफेस है, मतलब ऊपर वाला जो ये लैंड है सब दूर क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। कहीं हमें प्लेन्स दिखने को मिलते हैं, कहीं माउंटेन्स पहाड़ देखने को मिलते हैं, कहीं हमें देखने को मिलते हैं प्लेट्यूज ये पठार की होते तो ऊपर है, लेकिन यहाँ ऊपर से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, और ये ऊपर से माउंटेन्स जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। कहीं हमें प्लेन दिखने को मिल रहा है, कहीं माउंटेन्स, कहीं प्लेट्यूज, कहीं हमें इस तरह की, कहीं डेजर्ट्स देखने को मिल रहा है, कहीं फॉरेस्ट जंगल देखने को मिल रहा है। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा हमें देखने को नहीं मिलता है अर्थ पे, डिफरेंट हमें प्लेसेस देखने को मिलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी इरेगुलरिटीज इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। यहाँ ये बोल रहा है, और इनमें भी हमें काफ़ी सारी क्या देखने को मिलती है, इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है। जो प्लेट्यूज है, जो माउंटेन्स है, कहीं माउंटेन्स बिग है, कहीं बहुत बड़ा देखेंगे, कहीं बहुत स्मॉल सा माउंटेन्स देखेंगे, कहीं प्लेट्यू देखेंगे, कहीं डेजर्ट्स देखेंगे, इस तरह से। यस, तो यहाँ पे भी हमें इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। आर अर्थ इज डायनेमिक इन नेचर। अर्थ का जो नेचर है वो कौन सा नेचर है, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो वो कहलाता है डायनेमिक नेचर। द लैंडफॉर्म दैट वी सी टूडे आर रिजल्ट ऑफ चेंज दैट टुक प्लेस मिलियंस ऑफ ईयर्स। यहाँ ये बोल रहा है आज जो हम लैंडफॉर्म में जो देख रहे हैं, या जैसी अर्थ हम देख रहे हैं, ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी सालों से चेंज हो रहा है। जो चेंज होता आ रहा है बहुत मैनी ईयर्स से ये चेंज हो रहा है, लेकिन हमें ये बहुत सालों बाद चेंज देखने को मिलता है। जैसे एवरी ईयर हमें कोई चेंज देखने को, आफ्टर 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर आफ्टर हमें चेंज फील होता है कि हाँ ये इतना बड़ा चेंज यहाँ पर अर्थ में आया है। यस, देखिए scientists believe that millions of years ago all the continents were joined together to form a supercontinent called Pangaea। यहाँ ये बोल रहा है साइंटिस्ट का मानना है कि मिलियन ईयर एगो मतलब हजारों लाखों साल पहले ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर जॉइन टुगेदर। जो भी कॉन्टिनेंट्स है, 7 जो कॉन्टिनेंट्स है अभी क्या अलग अलग है। मिलियंस ऑफ ईयर एगो मतलब हजारों लाखों साल पहले जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो एक ही थे, मतलब जॉइंट मिक्स में ही थे, मतलब पूरा एक इसी तरह से बना हुआ था। ऐसे अभी जो हम देखते हैं यहाँ है अलग कॉन्टिनेंट, यहाँ है, फिर यहाँ है, देन यहाँ है और यहाँ है। अब पहले क्या थे, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स एक ही थे, जॉइंट में थे। तो वो चीज़ यहाँ ये बोल रहा है कि सारे कॉन्टिनेंट्स क्या थे, जॉइंट थे, और इस चीज़ को वो क्या बोलते थे, ये जो कॉन्टिनेंट सारे एक ही थे, इसे ये कहलाते थे सुपर कॉन्टिनेंट या पैंजिया कहलाते थे ये। ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ सुपर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट इनटू फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ क्या इंटरनल फोर्स, अर्थ के इंटरनल फोर्स लगने की वजह से ये क्या है, सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे वो क्या हो गए, फिर बाद में अलग अलग हो गए, इस तरह से टुकड़ों में बढ़ गए, सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए। और ये किस वजह से हुआ, इंटरनल प्रेशर, अर्थ के इंटरनल प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ था। यस, फिर देखिए द पैंजिया ब्रॉक एंड देयर वाज ए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। और जो कॉन्टिनेंट्स थे वो हॉरिजॉन्टली क्या हो गए, अलग अलग हो गए, मतलब अलग अलग इनका डिवाइडेशंस हो गया। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मतलब जो अंदर प्रेशर लगने की वजह से, अर्थ के इंटरनल प्रेशर की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स है वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। पहले ये सब थे क्या, एक थे, अब ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो ये जो चेंज जो हुआ है, ये चेंज क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहलाता है। द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वॉज प्रोनाउंस्ड बाय अल्फ्रेड वेगेनर। जो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी है ये किसने दी है, अल्फ्रेड वेगेनर ने दी है। जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, वो क्या है, जर्मन के हैं, और मेट्रोलॉजिस्ट मतलब मौसम का अनुमान लगाते हैं, मौसम के बारे में कि जो वेदर है
कि लाइक बारिश होने वाली है, समर होने वाला है, विंटर होने वाला है, तो मौसम का जो अनुमान लगाते हैं वो थे ये अल्फ्रेड वेगर। उन्होंने ये थ्योरी दी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब कि किस तरह से जो इंटरनल प्रेशर लगने की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए हैं। रिसेंटली द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स रिप्लेस द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अभी जो रिसेंटली एक थ्योरी आई है प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है उसने रिप्लेस कर दिया है इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। क्यों कर दिया है उसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को? ये भी वही थ्योरी है, बोथ आर सेम थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और ये जो थ्योरी है प्लेट थ्योरी, ये बोथ आर सेम थ्योरी। इनमें क्या बताया गया है प्लेट थ्योरी के अंदर भी कि वो किस तरह से इंटरनल प्रेशर लगने की वजह से क्या हो गए हैं, जो कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। यही उसमें बताया गया है प्लेट थ्योरी में भी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी। यस, नेक्स्ट जो आप देखेंगे, यस नेक्स्ट जो पेज नंबर पर 22 पेज नंबर पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द टेक्टोनिक थ्योरी द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ several large and small rigid plates known as लिथोस्फीयरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स। यहाँ आप ये देखिए क्या बता रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स, या जो ये प्लेट थ्योरी क्या बता रही है, ये देखिए कि अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ जो क्रस्ट है कंसिस्ट ऑफ several large and small rigid plates। यहाँ ये बोल रहा है जो बहुत सारे जो लार्ज क्या है या स्मॉल क्या है रिजिड ऐसे प्लेट्स है, उन प्लेट्स को हम कौन से रिजिड मतलब वो एक जैसी रहती, चेंज नहीं रहती है, उन प्लेट्स को या तो लिथोस्फीयरिक या टेक्टोनिक प्लेट्स हम उनको बोलते हैं। कि जो क्या है वो चाहे स्मॉल अमाउंट में है या बहुत ही बड़े अमाउंट में है, वो क्या रहती है, चेंज नहीं होती है, वो कहलाती है या तो लिथोस्फीयरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स वो कहलाती है जो चेंज नहीं होती है। फिर देखिए दीज प्लेट्स फ्लोट बिनेथ द अर्थ सरफेस इंडिपेंडेंटली एंड कॉज मैनी चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। यहाँ ये बोल रहा है ये जो प्लेट्स है ये फ्लोट अर्थ के क्या है, नीचे की तरफ है, तो सरफेस तो जो कॉज है वो चेंज जो होता है अर्थ के, लाइक अर्थ है इंटरनल, अगर कोई भी ये इंटरनल साइड है अर्थ की, यहाँ अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो हमें वो यहाँ बाहर देखने को मिलता है। अंदर थोड़ा सा भी मूवमेंट अगर होता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें यहाँ बाहर देखने को मिलता है, आउटर पार्ट में देखने को मिलता है। फिर देखिए फोर्सेस ऑफ द अर्थ कि अर्थ के जो फोर्सेस है उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि कितने टाइप के जो फोर्सेस है अर्थ के, फोर्सेस ऑफ द अर्थ यहाँ हम देखेंगे। यस फोर्सेस ऑफ द अर्थ, यस देखिए बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज द फोर्सेस ऑफ अर्थ आर क्लासीफाइज, टू टाइप से इन्होंने क्लासीफाई किया है अर्थ के फोर्सेस को, इंटरनल और एक्सटर्नल। फर्स्ट इज इंटरनल फोर्सेस, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फोर्सेस। यस देखिए फर्स्टली वी डिस्कस इंटरनल फोर्सेस। यस व्हाट इज इंटरनल फोर्सेस? यस स्टूडेंट्स, द फोर्सेस जनरेटेड इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंटरनल और एंडोजेनिक फोर्सेस। यहाँ ये बोल रहा है वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर की तरफ, ये अर्थ है, अर्थ के जो इनसाइड में जो फोर्सेस होंगे, यहाँ जो भी फोर्सेस होगा ये अंदर वाले एरिया में, वो कहलाएगा इंटरनल फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस कहलाएगा? इंटरनल फोर्स। अर्थ के अंदर को चाहे प्लेट्स का हिलना है, प्लेट्स का मूवमेंट है, चाहे अर्थक्वेक हुआ, चाहे वॉल्केनो हुआ या कोई भी अदर मूवमेंट अगर कहाँ हुआ अर्थ के अंदर की तरफ होता है तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनल फोर्सेस कहलाता है। यस देखिए इसे इंटरनल फोर्सेस को एक और क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस भी बोलते हैं। यस एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट और एट अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। अब यहाँ ये बोल रहा है इंटरनल जो फोर्स है या एंडोजेनिक जो फोर्स है सम टाइम, कुछ टाइम तो ये क्या होता है अचानक से होता है, और कभी कभी तो क्या होता है बहुत ही स्लो होता है। कभी जो फोर्स लगेगा वो बहुत ही एकदम से तेज़ी से लगेगा, फास्टली लगेगा, एंड कभी कभी जो लगता है बहुत ही जो चेंज होता है वो क्या होता है, या जो फोर्स लगता है वो बहुत ही
स्लो मूवमेंट में लगता है। तो इस टाइप से 2 टाइप्स के हमें एक मूवमेंट हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, एकदम फास्ट मूवमेंट या फिर एकदम स्लो मूवमेंट्स। या सडन एंडोजेनिक फोर्सेस। अब सडन जो फोर्सेस कौन कौन से होते हैं इंटरनल फोर्सेस के अंदर, सडन अचानक से जो आते हैं वो कौन कौन से फोर्सेस है वो हम यहाँ देखेंगे। सडन फोर्सेस में देखिए, सडन एंडोजेनिक फोर्सेस ब्रिंग एब्रप्ट एंड सडन चेंज इन द अर्थ लिथोस्फियरिक प्लेट्स। यहाँ ये बोल रहा है जो सडन जो चेंज आते हैं एंडोजेनिक चेंजेस या सडन फोर्सेस में, वो किसकी वजह से आते हैं? लिथोस्फियरिक प्लेट्स की वजह से आते हैं। कौन सी प्लेट्स की वजह से? लिथोस्फियरिक प्लेट्स की वजह से आते हैं। दे कॉज मास डिस्ट्रक्शन एंड चेंज ओवर द अर्थ्स सरफेस। और ये किस वजह से आते हैं? इसका क्या कारण है? एक तो मास डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं मतलब जो डिस्ट्रॉय जो होता है या जो चेंज होता है वो क्या मास मतलब बहुत बड़ा चेंज होता है, ग्रुप में चेंज होता है या बहुत लार्ज स्केल पर वो चेंज होता है, इस वजह से आते हैं। एंड चेंज ओवर द अर्थ सरफेस, और जो उससे क्या होता है अर्थ की जो सरफेस में क्या होता है चेंज हमें देखने को मिलता है। यस, फिर देखिए सडन एंडोजेनिक फोर्सेस कॉज अर्थक्वेक। उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ इन्होंने दिए कि अचानक से आने वाले जो एंडोजेनिक जो फोर्सेस है या अचानक से जो आने वाले इंटरनल फोर्सेस है उनके यहाँ नेम देखिए आप लोग, अर्थक्वेक भूकंप, वॉल्केनो ज्वालामुखी का फटना, लैंडस्लाइड होना मतलब वही भूकंप जैसे ही होता है पहाड़ों का हिलना, टूट कर नीचे गिरना, ये लैंडस्लाइड, विच ब्रिंग चेंज ओवर द अर्थ सरफेस एब्रप्टली। इस तरह से तो यहाँ ये बोल रहा है इसकी वजह से हमें जो अर्थ का सरफेस है मतलब ये चेंज कहाँ हुआ है, यहाँ हो रहा है अंदर, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये जो अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ का जो बाहर वाला एरिया है वहाँ हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये कहना चाहता है कि इंडोजेनिक या जो इंटरनल जो फोर्सेस है उसका जो रीज़न होता है या तो जो स्लो मूवमेंट की वजह से या बहुत ही फास्ट मूवमेंट की वजह से और फोर्स लगने की वजह से। और जो फास्ट जो फोर्सेस है उसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ इन्होंने दिए, लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड वॉल्केनोस इरप्शंस। यस, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया है वॉल्केनो के बारे में, हम यहाँ देखेंगे इसके अंदर कि वॉल्केनो के बारे में लोगों ने दिया है। वॉल्केनो, यस वॉल्केनो देखिए आप लोग क्या होता है। वॉल्केनो का डायग्राम आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं कि किस तरह से माउंटेन जैसा बना हुआ है, उसके ऊपर से क्या निकल रही है? लावा निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, काफ़ी सारी गैसेज उससे निकलती है, रॉक निकलती है, डस्ट निकलती है। जब वॉल्केनो क्या होता है इरप्ट मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे काफ़ी सारी डस्ट जो रॉक्स है वो निकलते हैं, काफ़ी गैसेस भी निकलती है, मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है जो। यस देखिए वॉल्केनो, ए वॉल्केनो इज़ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मैग्मा कम आउट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ ये बोल रहा है वॉल्केनो जो होता है उसका क्या होता है? वेंट होता है। वॉल्केनो इस तरह से बना हुआ आप लोगों की बुक में, तो ये जो वेंट होता है यहाँ जो मॉल्टन, या मान लीजिए ये अर्थ है, अंदर क्या है? मैग्मा है। तो जैसे ही वॉल्केनो फटेगा तो जो अंदर वाला मैग्मा है इस वेंट से होता हुआ कहाँ जाएगा? बाहर। और जब ये मैग्मा बाहर आता है तो हम इसे किस नाम से जानते हैं? लावा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लावा। बाकी जब ये अंदर होता है तो मैग्मा होता है, बाहर आते हैं इसका नेम क्या हो जाता है? लावा हो जाता है। और एक ये जो होता है गाढ़ा तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, चिपचिपा ये पदार्थ होता है। यस, फिर देखिए और ये मॉल्टन जो मैग्मा होता है पिघला हुआ होता है, अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी हॉट है, हीट होने की वजह से ये अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन बाहर आती है वैसे वो क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। और फिर जब इसकी क्या लेयर बनती जाती है और उससे ही फिर क्या बनती है? जो हम स्टोन्स वगैरह देखते हैं, रॉक्स वगैरह जो के टाइप जो देखते हैं, फिर वो इसी से फॉर्म होते हैं धीरे धीरे आफ्टर मैनी ईयर एगो, काफ़ी साल बाद। या यस देखिए, फिर देखिए इट गेट सॉलिडिफाइड आउटसाइड, और जैसे ही मतलब अंदर तो होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और जैसे ही ये बाहर आता है तो कौन सी फॉर्म में हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में ये हो जाता है। और अंदर इसको मैग्मा बोलते हैं और बाहर आता है जैसे लावा बोलते हैं। और इसकी जो फॉर्म होती है ये सॉलिड होता है, लावा तो क्या होगा? सॉलिड होगा। और ये जो होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स? देखिए लिक्विड फॉर्म में होता है।
ओके क्लियर है। तो हमने यहाँ वॉल्केनो के बारे में देखा है कि वॉल्केनो किस तरह से इसको जो है बोलते हैं वेंट बोलते हैं, या इस मतलब इस मुंह को कि जिससे ये क्या बाहर निकल रहा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, इसे वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट। यस, फिर देखिए आप लोग, कंटिन्यूस इरप्शन ऑफ मैग्मा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक कॉन और माउंटेन। यहाँ ये बोल रहा है जैसे कंटिन्यूस क्या होता है, इरप्शंस होता है, इरप्शन मतलब विस्फोट होता है, तो उसका जो रिजल्ट क्या होता है, वॉल्केनो कॉन बनता है या वॉल्केनो माउंटेन। मतलब इसका मैग्मा का कंटिन्यू क्या हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से ये बनता है ये कोन। इसे वॉल्केनो माउंटेन या वॉल्केनो कोन बोलते हैं इसे। इस तरह से ये मेल्ट होता है जब अंदर ही क्या होता है, बहुत अर्थ के अंदर, अर्थ के इनसाइड क्या होता है, बहुत सारा मूवमेंट होते हैं, बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, तो फिर इस तरह से ये कोन बनता है। ओके क्लियर है? यस, फिर देखिए कोन बनता है और अ सर्कुलर डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ अ वॉल्केनो इज कॉल्ड क्रेटर। और यहाँ ये बोल रहा है उसे क्रेटर, अर्थ के जो एक बनता है वॉल्केनो की इस तरफ से माउथ पर, उसे क्या बोलते हैं, क्रेटर भी बोलते हैं। यस, तो यहाँ आपको डायग्राम में देख रहे हैं नीचे की तरफ मैग्मा है, फिर ऊपर ये निकल रहा है, देखिए कोन जैसा बना हुआ जो निकल रहा है ये क्रेटर है। यस, अब देखिए अर्थक्वेक के बारे में। नेक्स्ट टर्म इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हिंदी में बोलते हैं भूकंप। क्या बोलते हैं अर्थक्वेक को हिंदी में? भूकंप। अर्थक्वेक। यस, देखिए व्हाट इज अर्थक्वेक? वाइब्रेशन और शेकिंग ऑफ द लिथोस्फियरिक प्लेट ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। यहाँ ये बोल रहा है कि वो लिथोस्फियरिक जो प्लेट्स हैं उनमें क्या होगा, इंटरनल फोर्स लगेगा। अर्थ है ऑब्वियसली, अर्थ के अंदर इंटरनल फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है उन किस पे, वो लिथोस्फियरिक प्लेट्स है उनके ऊपर, उन प्लेट्स पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो उन प्लेट्स पर फोर्स लगने की वजह से क्या आ रहा है, हमें बाहर